मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 1 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है कंसाइनमेंट अकाउंट એટલે કે આડત માલના હિસાબો, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 7 जो है वो करवाने वाली हूँ। ठीक है, अभी सम नंबर 7 जो है उसमें ऐसा बोला गया है कि राजीव ऑफ राजकोट कंसाइंड 20 टीवी सेट्स टू संजीव ऑफ सूरत एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹10,000 each on 1st April 2009. The invoice price is arrived at by adding 25% profit on cost price. ठीक है, उसके बाद है राजीव पेड ₹2,000 for freight and insurance while sending the goods. ठीक है, उसके बाद on 1st April 2009 Rajiv drew a bills of 4 months for ₹1 lakh on Sanjeev's, which was immediately returned by the latter duly accepted. On 4th May 2009 Rajiv discounted this bill in the bank at the rate of 12% discount per annum. उसके बाद है संजीव is entitled to get 5% general commission and 2% delegate commission. In addition to this, he is also to be given 10% of net profit as a share in profit. उसके बाद है on 31st March 2010 Sanjeev sent an account sales and a bank draft for the account due from him. उसके बाद है he was reported in the account sales that first है उसमें he paid ₹800 for October, ₹1200 for insurance premium and ₹3,000 for advertisement. उसके बाद सेकंड है he sold 10 TV sets at 11,000 each of cash. उसके बाद है he sold 5 TV set as ₹12,000 each to the मफतलाल on credit. उसके बाद है मफतलाल was declared insolvent and only 80 paise is rupees could be recovered from him as a final dividend. उसके बाद 5th नंबर का है on TV set as completely destroyed due to fire which took place in his godown during the year and the insurance premium adding a claim of ₹7,500. उसके बाद 6th नंबर का है out of the unsold TV sets 2 TV sets were damaged and repairing charge for the same are estimated ₹1,300. उसके बाद है for the above particulars prepare consignment account and Sanjeev's account in the books of राजीव. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे in the books of राजीव यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद consignment accounts એટલે કે આડત માલનું ખાતું અને संजीवनी's account એટલે કે संजीवनीનું ખાતું, આડતિયાનું ખાતું. तो अभी हम लोग उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे इनवॉइस प्राइस के ऊपर कॉस्ट प्राइस निकालना. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट એટલે કે પડતર કિંમત અને નફાની ગણતરી. उसमें मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखूंगी इनवॉइस प्राइस. तो अभी यहाँ पे इनवॉइस प्राइस हमें कितनी दी है 10,000 दी है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी 25% इज प्रॉफिट है. ठीक है, 25% प्रॉफिट है. तो इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला है यहाँ पे इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू जो सीपी कॉस्ट प्राइस आया वो એટલે કે પડતર કિંમત પ્લસ यहाँ पे प्रॉफिट होगा એટલે કે नफो. तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि हमारी कॉस्ट प्राइस सीपी 100 है तो प्लस हमारा प्रॉफिट 25% है. तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस हमें 125% मिल जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि अगर 125 इनवॉइस प्राइस के हिसाब से हमारे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 सीपी. ठीक है, तो अभी हमारी जब भी इनवॉइस प्राइस हमारी 10,000 होगी तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10,000 इंटू 100 डिवाइड 125. ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 8,000. ठीक है, अभी ये जो 8,000 हमें मिला
वो होगा हमारा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस એટલે કે પડતર કિંમत। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें CP तो मालूम पड़ गया। ठीक है, तो अभी हमारा प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी हमारा IP यानी कि इनवॉइस प्राइस जो आया वो उसमें से माइनस होगा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस એટલે કે ભરતિયા કિંમતમાંથી माइनस કરવાનું છે પડતર કિંમત। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इनवॉइस प्राइस हमारा 10,000 था, उसमें से माइनस हम लोग 8,000 करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 2,000। ठीक है, तो ये 2,000 जो है वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, એટલે કે 2,000 આપણને નફો થશે। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट्स में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, એટલે કે આડત पर મોકલેલ माल खाते। तो अभी यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 20 TVs हम लोगों ने दिए थे, 20 इंटू 10,000 यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे हम लोगों ने दिए थे, तो ये इनवॉइस प्राइस जो है वो ही हमें यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 2 लाख। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जितना भी हमारा प्रॉफिट था उसकी यहाँ पे एंट्री करनी होगी क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे 20 इंटू 2,000 होगा। ठीक है, जितना भी हमारा प्रॉफिट था वो होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 40,000। उसके बाद जितना भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उसकी हम लोग क्रेडिट साइड में एंड यहाँ पे जितना भी 2,000 प्रॉफिट था और जितना भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उतना हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, वो जब भी आएगा तभी मैं आप लोगों को बता दूंगी। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ये जो राजीव है वो खर्चे कर रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस कर रहा है फ्रेट एंड इंश्योरेंस के 2,000। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कैश अकाउंट। ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट। तो अभी यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 2,000। अभी राजीव की बुक में हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे राजीव का नाम नहीं आएगा मगर कैश या बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, 2,000। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि बिल्स ड्रू करवाए। ठीक है, तो बिल्स ड्रॉ यहाँ पे कितने 1 लाख का है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग बिल्स पेबल करके बिल्स पेबल अकाउंट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 लाख का था बिल्स। ठीक है, 1 लाख का था इंटू 12%। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि राजीव ने दिया 1 अप्रैल को और संजीव ने कब बैंक में दिया, तो वो 4 मई को दिया। ठीक है, 1 मंथ लेट दिया। और यहाँ पे टोटल कितने मंथ्स की थी बिल्स पेबल, तो वो 4 मंथ्स की थी। એટલે કે લેણી હુંડી 4 મહિના માટે હતી परंतु 1 મહિના મોડી અહીંયા આગળ વટાવવામાં આવી। तो अभी कितने मंथ्स बचे, 3 मंथ बचे। ठीक है, 4 मंथ्स जो हमारे थे उसमें से 1 मंथ कट हो गया, तो 3 मंथ्स यहाँ पे हमारे बचेंगे। तो 3 डिवाइड हमें 12 से करना होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग 1,000 इंटू 12% 1 लाख इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड हम लोग 12 से करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 3,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है 3,000 और इसकी डबल एंट्री होगी कंसाइनी का जो अकाउंट है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लोग लिख देंगे बिल्स पेबल अकाउंट। तो यहाँ पे हमें अमाउंट लिखनी है जो भी थी वो। ठीक है, 1 लाख। यहाँ पे हमें डिस्काउंट नहीं लिखना है। ठीक है, और ये जो कंसाइनमेंट का अकाउंट है उसमें हमें डिस्काउंट लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंसेस दिए हैं कंसाइनी के, उसमें फर्स्ट है कि ऑक्ट्रॉय का है 800। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है 1,200। उसके बाद 3,000 है एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संजीव्स अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे ऑक्ट्रॉय એટલે કે જકાતના 800। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम એટલે કે વીમા પ્રીમિયમના 1,200। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट એટલે કે जाहिरातना 3,000। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल होगा 5,000। तो इसकी डबल एंट्री हम लोग संजीवनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट 5,000। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है आगे की प्रोसेस। अभी यहाँ पे हमें सेल्स के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। कैलकुलेशन नंबर 2
किसके लिए है? फॉर सेल्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि 10 टीवी सेट जो थे वो हमने 11,000 पे बेचे, ठीक है। तो 1,10,000 यहाँ पे आएगा आंसर, ठीक है, कैश में दिए, ठीक है। उसके बाद 5 टीवी जो है वो यहाँ पे 12,000 के ऊपर यहाँ पे क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 60,000 सॉरी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का हम लोग प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? 1,70,000, ठीक है। अभी ये जो 1,70,000 आया उसकी हम लोग एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखेंगे संजीव्स अकाउंट, ठीक है, उसने सेल किया इसीलिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1,70,000। और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिखाना है कि कैश जो है उसका 1,10,000 का है एंड क्रेडिट जो है उसका 60,000 है, ठीक है। और इसकी डबल एंट्री हम लोग संजीवनी के अकाउंट में डेबिट साइड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे आएगा 1,70,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो मफतलाल है ना, उसको हम जिसको भी हम लोगों ने क्रेडिट पे सेल किया था, ठीक है, अभी उसमें क्या है कि उसने 80 पैसे हम लोगों को दिए हैं और बाकी के पैसे नहीं मिले हमें। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को नोट करना था कि जब भी क्रेडिट पे कमीशन हमें मिल रहा हो, ठीक है, डेल क्रेडिट कमीशन हमें जब भी मिल रहा हो, तो उसके यहाँ पे उसके बाद जितना भी पैसे हमें मिले या ना मिले उससे हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐसा दिया गया कि 5% जनरल कमीशन देना है संजीव को और 2% डेल क्रेडिट कमीशन देना है, ठीक है। यहाँ पे सम में आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संजीव्स अकाउंट, उसमें फर्स्ट लिखेंगे 5% जनरल कमीशन, ठीक है, और 2% डेल क्रेडिट कमीशन। अभी ये जो जनरल कमीशन है वो टोटल सेल्स के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। तो टोटल सेल्स हमारा यहाँ पे 1,70,000 है, तो उसके ऊपर 5% हम लोग देंगे, तो आंसर आएगा 8,500, ठीक है। उसके बाद 2% हमें डेल क्रेडिट कमीशन देना है, तो यहाँ पे क्रेडिट पे सेल जितना हमारा था उसके ऊपर ही हमें देना होगा, ठीक है। तो क्रेडिट पे सेल हमारा 60,000 था, तो 60,000 इंटू 2% करेंगे, तो यहाँ पे 1,200 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो 97,700, ठीक है। उसके बाद इसकी हम लोग डबल एंट्री कर देते हैं संजीवनी के अकाउंट्स में, ठीक है। तो संजीवनी अकाउंट यहाँ पे हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग किस तरह से एंट्री करेंगे, तो क्रेडिट साइड यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम लोगों को लिखना है कंसाइनमेंट्स अकाउंट, उसमें कमीशन ब्रैकेट में लिखना होगा, तो यहाँ पे आएगा 9,700, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि 1 टीवी सेट जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, आग की वजह से, फायर की वजह से यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने 7,500 क्लेम एक्सेप्ट किया है, ठीक है, એટલે કે જે इंश्योरेंस कंपनी હતી તેને 7,500નો દાવો સ્વીકાર્યો છે, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन नंबर 3, 4, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉस के बारे में, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस होगा ये हमारा, एबनॉर्मल એટલે કે असामान्य नुकसान, ठीक है। तो इसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जितना भी हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था उसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ डिस्ट्रॉय गुड्स, એટલે કે નાશ પામેલ માલની પડતર कीमत। तो कितना डिस्ट्रॉय हुआ था? 1 हुआ था, और सीपी हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 8,000 थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 8,000। उसके बाद हम लोग करेंगे प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनर, ठीक है, એટલે કે માલધાણીના પ્રમાણસર ખર્ચાઓ। तो ब्रैकेट में हम लोग ये जो कंसाइनी था उसके कंसाइनर था उसके एक्सपेंसेस यहाँ पे 2,000 हमें दिया था, ठीक है। डिवाइड हमें करना है जितने भी माल जितने भी टीवी हम लोगों ने सेंड किया था, ठीक है।
तो 20 हम लोगों ने किया था, इनटू जितना भी गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है इतना, ठीक है, तो इनटू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 100। उसके बाद हमें यहाँ पे प्लस करना है प्रपोर्शनेट एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनर, ठीक है, कंसाइनी એટલે કે આડતિયાના ખર્ચાઓ। तो अभी इस ये जो कंसाइनी है उसने यहाँ पे कितने एक्सपेंसेस किए हैं, उसने यहाँ पे 2000 किए हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये जो एक्सपेंसेस है कंसाइनी के उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट के ये नहीं लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट हो सॉरी जो एक्सपेंसेस होता है वो गुड्स सेल करने के लिए होता है, ठीक है। और वो जो एक्सपेंसेस होता है वो हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे 2000 उसका होगा, इनटू हम लोग 1 करेंगे और डिवाइड, इसको कितना मिला था गुड्स 20 मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे भी 100 आएगा। अभी हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 8200, ठीक है। उसके बाद माइनस करना है जितना भी क्लेम एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्टेड क्लेम, तो वो था 7500। तो 8200 में से 7500 हम लोग माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 700, ठीक है। अभी ये जो 700 हमें आंसर मिला वो क्या होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंसाइनमेंट का जो अकाउंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, P&L अकाउंट, ठीक है, लेकिन नफ़ा नुकसान खाते। अभी इंश्योरेंस प्रीमियम में हम लोगों को क्या लिखना है 7500, और P&L या लेके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें लिखना है 700, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें इसके बाद हम लोगों को इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है कि आउट ऑफ द अनसोल्ड टीवी सेट्स 2 टीवी सेट्स वेर डैमेज, ठीक है, और उसको रिपेयर करने में यहाँ पे चार्ज लगा है 1300, ठीक है। એટલે કે 2 ટીવી જે હતી તે ખરાબ થઈ ગઈ છે અને તેના માટે રિપેરિંગ માટે 1300 खर्च થયો છે, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पे गिनती करेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की गिनती करने के लिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन नंबर 4 करेंगे। फॉर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की हम लोग गिनती किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को लिखना है कि जितना भी अनसोल्ड गुड हो, गुड्स हमें निकालना है, अनसोल्ड गुड्स, ठीक है, એટલે કે ન વેચાયેલો માલ निकालવાનો છે। अभी यहाँ पे 20 गुड्स हम लोगों ने सेंड किया था, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 1 डिस्ट्रॉय हो गया, और उसके बाद यहाँ पे -15 का हम लोगों ने सेल किया, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स की हम लोगों ने गिनती की है तो 10 और 5 15 हो गए, ठीक है। तो 15 की हम लोगों ने यहाँ पे 15 हम लोगों ने सोल्ड किया कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बचा कितना, तो यहाँ पे टोटल हमारा 4 टीवीज बचेगा, ठीक है, 4 टीवी बचेगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ठीक है, એટલે કે ન જેટલા પણ ન વેચાયેલ માલ છે તેની ભરત્યા કિંમત। तो अभी यहाँ पे हम लोग 4 × 10,000 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 40,000। अभी आप लोगों को एक बात यहाँ पे याद रखनी होगी कि जब भी हम लोग एबनॉर्मल लॉस की गिनती करते हैं तो उसमें हमें CP यानी कि पड़तर कीमत हमें लेनी होगी, और जब भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की गिनती करते हैं એટલે કે આખા સ્ટોકની ગણતરી કરીએ છીએ उसमें हमें इनवॉइस प्राइस लेना होगा, એટલે કે ભરતીય कीमत लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस हम लोग करेंगे प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ठीक है। तो कंसाइनर का 2000 था, उसने 20 सेंड किया था, इनटू हम लोग जितना भी गुड्स यहाँ पे बचा है उतना, ठीक है, इनटू 4 होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 400, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लस करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी,
એટલે કે આડતિયાના જે પ્રમાણસર ખર્ચાઓ છે તે લેવાનું છે। तो अभी यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जितना भी को एक्सपेंसिस हुआ था कंसाइनिको એટલે કે જે જાહેરાત માટે જે ખર્ચ થયો છે તે यहाँ આગળ લેવાનો નથી। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सपेंसिस है वो सेल के लिए किया हुआ है। तो जब भी सेल के लिए कोई भी एक्सपेंसिस किया हो तो वो हमें यहाँ पे नहीं लेना होगा। तो उसके भी यहाँ पे 2000 आएगा इंटू 4 और डिवाइड उसको कितने 20 मिले थे, ठीक है, गुड्स 20 उसको टीवी मिल गए थे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 400 और यहाँ पे टोटल आएगा 40,800। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस हमें करना है जितना भी रिपेयरिंग कॉस्ट हमारा रिपेयरिंग एक्सपेंसिस हुआ वो, ठीक है। रिपेयरिंग एक्सपेंसिस એટલે કે સમારકામ માટે જે ખર્ચ થયો છે તે तो 1300 हमारा हुआ था। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, तो 39,500 ये होगा हमारा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसकी हम लोग एंट्री यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लोग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 39,500। अभी मैंने आपको बोला था कि जब भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर हम लोगों ने माल बेच दिया हो, ठीक है, कंसाइनी को, तो जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा ना उसके हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है स्टॉक रिजर्व अकाउंट એટલે કે स्टॉक अनामत खाते कितना हमारा लास्ट में बचा था, तो 4 टीवीज बचे थे, ठीक है, इनटू हमें प्रॉफिट करना होगा, ठीक है, 2000। तो यहाँ पे 8000 हमें हमारा आंसर आएगा 8000, ठीक है। उसके बाद और एक यहाँ पे हम लोगों को गिनती करनी थी, वो ये थी कि कंसाइनी को 10% प्रॉफिट के ऊपर 10% देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं संजीव्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे 10%, किसका, अभी वो हम अब लोग इसकी अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग ये जो क्रेडिट साइड है उसका हम लोग टोटल कर देंगे, ठीक है। तो 40,000 प्लस 1,70,000 प्लस 7,500 प्लस 700 प्लस 39,500। तो ये हमारा आंसर आया। तो ये होगा हमारा टोटल, ठीक है, 2,57,700। उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे इसमें से 2 लाख माइनस 2,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000 माइनस 9,700 और माइनस 8,000 हम लोग करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 30,000 आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है। 30,000 हमें सीधा प्रॉफिट नहीं लिखना होगा, अभी हम लोगों को 10% संजीव को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 30,000 जो है उसका 10% होगा 3,000, ठीक है। तो इसको मैं 3,000 दूंगी, तो यहाँ पे हमारा 30,000 तो था, उसमें से 3,000 तो हमारे गए, तो बचे 27,000। तो ये जो 27,000 जो है वो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो संजीवनी को हमें संजीव को दिया है जो 10%, ठीक है, वो हम लोग इसके अकाउंट्स में भी एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट और यहाँ पे कितना लिखेंगे 3,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका इन दोनों कॉलम का टोटल कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों कॉलम का हम लोग टोटल कर देते हैं। इस साइड का है 1,70,000, 1,70,000, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1 लाख, उसके बाद 5,000 माइनस 9,700 माइनस 3,000। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 5,2,300, ठीक है। तो 5,2,300 हम लोग इसको क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये जो 5,200 हमारा यहाँ पे आंसर आया वो क्या होगा, तो वो यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हम लोग बैंक अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों को इन दोनों कॉलम का टोटल लिखना होगा 1,70,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 7 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।